प्रसन्न शन गोपान इंद्रियागा कृतोद्यमान। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की उन्होंने लीलाएं की। गोवर्धन लीला की बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंचे, पूछा कथताम में पितु को हम संभ्रमुव उपागता। पिताजी ये बताइए कौन सी देवता की पूजा की ये विविध प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, कौन से देवता का पूजन होगा। किम फलम कस चौदेशा केनवा साध्यते मखा। पूजा का उद्देश्य क्या है, क्या फल की प्राप्ति चाहते हैं। एतद ब्रूहि महान कामो मह्यम स शुभ पिता है। पुत्र पिता से कभी कुछ नहीं छिपाता, तो पिता भी अपने अधिकारी पुत्र को बता देता है। यदि मैं अधिकारी हूं, आप मुझे बता सकते हैं, तो आप मुझे इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, कौन से देवता की पूजा हो रही है। तो नंद आज रुक्मिणी विवाह तक कथा पहुंचेगी। नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्सात्म मूर्तया तेव वर्षंत भूतानाम प्रीडनम जीवनम पया। नंद बाबा ने कहा बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवन दान देने वाले, जल की वृष्टि करने वाले, ये उन्होंने कहा। हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करने से जल वृष्टि होती है, उससे अन्न और धन की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे अभाव विपद्यते। कहा व्यक्ति को जो भी कुछ प्राप्त होता है उसे अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। आपसे हमारी प्रार्थना है बाबा, पूजा इंद्र की नहीं होगी। जिस गोवर्धन श्री गिरिराज जी पर हमारी गैया और बछड़े जाकर के चरते हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए भगवान ने प्रस्ताव रखा। यहां तक कहते हैं न पुरो जनपदान ग्रामान गृहा वयम नित्यम बनुक सस्तात वन शैल निवासिन। भगवान कहते हैं पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न तो बड़े बड़े नगर हैं, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो गिर गुहाओं में खंडराओं में रहते हैं। तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम इंद्रस्वारभ्यताम मखा यह इंद्रियाग संभार्य तथे रेम साधिताम मखा। हम लोग गाय, ब्राह्मण और गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तीन की पूजा के लिए कृष्ण बोले, गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए, गौ माता की पूजा के लिए, ब्राह्मण देव की पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मति रखी। कुछ लोग ऐसे थे जो कन्या की बात मानने को तैयार थे, कुछ ने विरोध किया। आखिर में यह प्रस्ताव पास हुआ, पूजा हम गोवर्धन की करेंगे एक शर्त के ऊपर। तेरे भगवान को प्रकट होकर खाना पड़ेगा, और इंद्र ने यदि हमारे ऊपर कोप किया तो तेरे भगवान को हमारी रक्षा भी करनी होगी। भगवान ने सहर्ष इस शर्त को स्वीकार किया। पच्यताम विविधा पाका सुपांता पाए साधय सैया बापूप सस्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई गई। कहते हैं भगवान श्री गिरिराज जी को मूंग की दाल का भोग लगाया जाता है। ये चीजें बना करके तैयार की गई। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया गया, यज्ञ करवाया गया। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। यज्ञ गौ ब्राह्मणों गिरिराज को तो आज बड़ा अति प्रसन्न। भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो मुझे अति प्रिय हैं। बहुत ज्यादा आनंद हुआ। तत्पश्चात 7 परिक्रमा की तैयारी हो रही थी। इतने में घोर वर्षा, देवसी नारद जी ने इंद्र को बोल दिया। तो देवराज इंद्र ने गणम सामृतकम नामा मेघा नाम चांद कारिणः इंद्र प्राचोदयत क्रोधो वाक्यम चाइस मान्यता। इधर परिक्रमा पूरी हुई, ब्रजवासियों ने 7 परिक्रमा की और उधर से घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। ग्रंथ में तो लिखा है हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है, इतनी मोटी मोटी बूंदें श्री ब्रजमंडल में आकर के गिरने लगी।
नंद बाबा ने कहा, कन्हैया बेटा, मैंने तुम्हें बोला और तुम नहीं माने, अब यह इंद्र किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसकी पूजा की है रक्षा वही करेगा, चिंता न करो। देखते देखते अपनी छोटी उंगली के ऊपर भगवान गोविंद ने विशाल गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण किया, उसको धारण किया गया। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुई। परमात्मा की लीला देखिए, एक बूंद पानी धरती पर नहीं आया। महात्मा अगस्त का आह्वान किया, भगवान अगस्त संपूर्ण जल को पी गए। भगवान कृष्ण का यहां नाम सर्वशक्तिमान हुआ। 2 नाम बड़े अद्भुत हैं कन्हैया के, एक है महान और एक है सर्वशक्तिमान। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलाया। इस श्लोक में भगवान को सर्वशक्तिमान, 28 नंबर का श्लोक है, 25 नंबर के अध्याय का, कहा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते गिरिराज जी को छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया। जब गोवर्धन उठाए भगवान ने, तब उनका नाम हुआ सर्वशक्तिमान। जब राजसूय यज्ञ की जूठी पत्तलें भगवान ने उठा करके डाली, तब भगवान का नाम हुआ महान। अद्भुत है। ठाकुर जी के कुल अवतार 24 अवतार हुए। संत तो यहां तक कहते हैं कि 23 अवतार जो न कर पाए वो एक कृष्ण ने किया। 23 ने मिलकर के जो किया वो अकेले कन्हैया ने, और जो कन्हैया ने किया वो कोई नहीं कर पाया। परम योगी भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण कलाओं से भरपूर है। कृष्ण का भक्त बन जाना यह भगवान कृष्ण की ही कृपा है। आज श्री पुष्कर जी की धरती से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, आपके घर में कितने भी देवी देवता पूजित हो रहे हैं, लेकिन अपने घर में भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करना, कृष्ण को जरूर पूजना। कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। संपूर्ण जगत के पापों का नाश करने वाला ऐसा प्रभु है वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण शब्द ही कृष धातु से बना है। संस्कृत में कृष कहते हैं अग्नि को। जैसे अग्नि का काम है जला के राख कर देना, उसी प्रकार से कृष्ण नाम का काम है वो अपराधों को जला करके समाप्त कर देते हैं। ऐसे कन्हैया जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ऐसा नाम अद्भुत भगवान श्री गोविंद का है। लड्डू गोपाल जी की पूजा अपने घर में कीजिए, उनके घर में आनंद ही आनंद होता है। जिनके घर में भगवान श्री लड्डू गोपाल गिरधर पूजे जाते हैं। ब्रजमंडल को ये देख करके आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई। इंद्र सुरभि नाम की गैया को अपने संग में लेता हुआ भगवान से माफी मांगने के लिए श्री ब्रजमंडल में देवराज इंद्र चल करके आए। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्तम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कर मायामयोयम गुणसम प्रभाव न विद्धते ते ग्रगणानुबंधः। प्रार्थना करी, भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञान में रजो तमोगुण से रहित है, आप अप्रकाशित सत्वमय है। भगवान मैंने गलतियां करी हैं, मुझे क्षमा कर दो। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वितां पतये नमः। भगवान आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव, आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मैंने गलती करी, उसका दंड हमने भोगा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। सुरभि नाम की गैया ने भगवान को अपने दूध से अभिषेक किया। स्कंद पुराण में लिखा है कि गौ माता के कच्चे दूध से देवताओं को नहलाने को वंश वृद्धि बढ़ती है। पंचामृत में दूध मिलाया जाता है। जिन बहनों को संतान नहीं वो मनौती मांगती है, गोवर्धन श्री गिरिराज जी
हम गौ माता के कच्चे दूध से आपकी परिक्रमा लगाएंगे। संतान होती है, उसके बाद में गौ माता के कच्चे दूध से पूरे 7 कोस की परिक्रमा गोवर्धन श्री गिरिराज जी में लगाई जाती है। गौ माता के कच्चे दूध का बड़ा प्रभाव है। गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डालकर यदि कोई नारी पिए तो उसका बांझपन खत्म हो जाता है। गौ माता के गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर, देसी गाय का घी डालकर यदि कोई पुरुष पिए तो उसकी मर्दानगी लौट कर आ जाती है। तो गौ माता का ये दूध तो एक बहुत बड़ी औषधि है, एक बहुत बड़ा वरदान है। गैया मैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और गौ माता सुरभि मां क्या बोली, कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथे न सनाथा वयमच्युतः। कामधेनु गैया मैया कहने लगी, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगी हैं, आप महायोगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, आप विश्व के परम कारण हैं, ना कभी समाप्त होने वाले आप अच्युत हैं। हे भगवान, संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अपने रक्षक के रूप में हमने प्राप्त करके हम सनात हो गए हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम गौए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, हे प्रभु गोविंद हमारे स्वामी आप हैं। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है, ये गौ माता बोल गई है। आपका प्राकट्य धरती पर क्यों हुआ? अवतीर्णों से विश्वात्मन भूमेर भारा अनुप्तय। आप इस धरती पर धरती का वजन उतारने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है, हम ये समझ गए हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उन्हें गोविंद नाम से उस समय संबोधित किया गया। जितने भी देवता आए, देवराज इंद्र चल के आए, ये गोविंद नाम, देखो भगवान के जो नाम जहां पड़े हैं वहां एक लीला हुई है। जब लूखल से बांधे गए तब नाम दामोदर हुआ, वस्त्र उठाए नाम बनवारी हुआ, गैया चराने को गए उनका नाम गोपाल हुआ, गिरिराज्य उठाए नाम गिरधर हुआ। लेकिन जब देवराज इंद्र ने हाथी के मोटे मोटे सूंड के द्वारा भगवान का जब अभिषेक किया गया है, उस समय भगवान श्री कृष्ण का और एक अद्भुत नाम हुआ। बोले गोविंद देव भगवान की जय। जो भी कोई एक बार गोविंद नाम लेता है उसे 10 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। गोविंद नाम की भैया इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म है। गौ माता और देवराज इंद्र ने अभिषेक करते समय उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। 23 नंबर का श्लोक है। उस समय वहां नारद, तुमरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मालापह यश का गायन करने करते करते